नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और जो अपन ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र क्लास संस्कृति बुक का, तो उसका अपना आज का टॉपिक रहेगा वेशभूषा। ठीक है, तो वेशभूषा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उनको अपन देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेशभूषा क्या होती है कि राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन लाल रंग का महत्व ज़्यादा है। तभी तो कहते हैं मारू तारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूसरी मारवाड़ तीजो कशुमल रंग। तो कशुमल रंग क्या होता है? जो लाल रंग को क्या है? कशुमल रंग कहते हैं। पहला देखते हैं जो है पगड़ी या सापा। पगड़ी को क्या बोलते हैं? सापा भी कहते हैं। पुरुष सिर पर बांधते हैं पगड़ी को, और लंबाई में बड़ी हो तो पाग कहते हैं, और छोटी हो तो पगड़ी कहते हैं। अगर जो पगड़ी या सापा जो अगर लंबाई में बड़ी हो तो उसको तो क्या बोलते हैं? पाग। और अगर छोटी हो लंबाई में तो पगड़ी। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है। जो जरी की पगड़ी होती है वो क्या कहलाती है? पेचा कहलाती है। विवाह के अवसर पर मोरडे की पगड़ी। विवाह के अवसर पर तो कौन सी? मोरडे की पगड़ी। और श्रावण माह में लहरिया की पगड़ी, दशहरे पर मदिल की पगड़ी, होली पर फूल पत्ती की पगड़ी, युद्ध व आका तीज पर केसरिया पगड़ी, सौ के समय सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। ये पगड़ी कब पहनते हैं? इसका कब कौन सी पगड़ी कब पहनते हैं? तो आपको दोबारा बता दो एक बार। विवाह पर तो कौन सी पहनते हैं? मोरडे की। और श्रावण माह में लहरिया पगड़ी, और दशहरे पर मदिल पगड़ी, होली पर कौन सी? फूल पत्ती की पगड़ी, युद्ध व आका तीज पर केसरिया पगड़ी, शोक के समय सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। इसको याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है। पगड़ी जो है जो प्रतिष्ठा का सूचक होती है पगड़ी। और राजस्थान में कहावत है कि पगड़ी की लाज रखना चाहिए, कहावत है राजस्थान में। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक कौन है? अकबर जो है पगड़ी का वास्तविक संरक्षक मानते हैं अकबर को। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो कहाँ है? बागोर के वैली उदयपुर में रखी हुई है। सापा या पगड़ी पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? सिरपेच। जो ये पगड़ी के जो सामने की तरफ बांधा जाने वाला जो क्या है? सिरपेच होता है। और मेवाड़ की पगड़ी जो है, मेवाड़ की पगड़ियाँ कौन कौन सी है देख लेते। अमर शाही, उदय शाही, अर्शी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही और अटपटी पगड़ी किसके कहाँ की है? मेवाड़ की पगड़ियों के प्रकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं मारवाड़ की पगड़ियाँ। मारवाड़ की पगड़ियों के अंदर कौन सी आती है? खिड़कीदार पाग, जसवंत शाही, तख्त शाही, विजय शाही और खंजर शाही जो के मारवाड़ की पगड़ियों के प्रकार है। अन्य पगड़ियाँ कौन कौन सी होती है देख लेते। अमर शाही, शिव शाही, शाहजहानी, राजशाही जो क्या है? लाल रंग की लहरिया की जो पगड़ी होती है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। खंगा जो मध्यकाल की एक पगड़ी है, खंगा, ये अन्य पगड़ियों के अंतर्गत आती है। और जो सुनार जो है आटे वाली पगड़ी पहनते हैं, और बंजारा मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। सुनार तो कौन सी? आटेदार पगड़ी, आटे वाली, और बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। वह सोने चांदी की सजाई कलात्मक कार्यों से सोना चांदी से सजाई हुई कलात्मक कार्यों से पगड़ी को क्या बोलते हैं? फेटा पगड़ी होती है। इस फोटो में देख सकते हो आप, फेटा पगड़ी जो है सोने की, जो इसमें सजाई हुई है सोने से। नेक्स्ट है मेवाड़ की पगड़ी व जोधपुर का सापा प्रसिद्ध है। मेवाड़ की तो पगड़ी और जोधपुर का सापा प्रसिद्ध है। जोधपुरी सापा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में प्रचलित हुआ था। जोधपुरी सापा कब प्रचलित हुआ था? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में। और जो छापदार पगड़ी है वह मेवाड़ के महाराणाओं को छापदार कौन होता है? कि मेवाड़ के महाराणाओं को, जो मेवाड़ के महाराणाओं की जो पगड़ी है, पगड़ी बांधने वाले को क्या बोलते थे? छापदार। मेवाड़ के महाराणाओं की जो पगड़ी बांधते थे उनको क्या बोलते? छापदार। ये जो पगड़ी बांध रहा है देख सकते हैं आप, तो उसको क्या बोलते थे? छापदार। नोट है, इम्पोर्टेंट है। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। और पुरुषों के आभूषण देख लेते हैं अब। पुरुषों के आभूषण में जामा,
पुरुषों की वेशभूषा, आभूषण नहीं, पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा में आते हैं जामा। विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र जो है जामा कहलाता है। और पायजामा क्या होता है कि कमर से पैरों तक पहने जाने वाला वस्त्र तो पायजामा होता है, और जामा जो है शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जामा होता है। नेक्स्ट है अंगरखी, बुगतरी या बंडी। ये क्या होता है कि अंगरखी को बुगतरी या बख्तरी भी कहा जाता है। छोटी बाहों की अंगरखी बाडियों कहलाती है। और पुरुष अपने शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं। मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डगला, तनसुक, गाबा, डोडी अंगरखी के प्रकार है। ये सभी क्या है? अंगरखी के प्रकार हैं। अंगरखी का विकसित या संशोधित रूप क्या? अचकन कहलाता है। नेक्स्ट है चोंगा। चोगा जो है अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। जो चोगा है जो अंगरखी के ऊपर पहनते हैं। सवाई माधव सिंह प्रथम का चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा है। जो कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। सबसे बड़ा चोगा किसका था? सवाई माधव सिंह प्रथम का, जो विश्व का सबसे बड़ा चोगा है। और कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में। नेक्स्ट है आत्मसुख। ये क्या है? सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाता था आत्मसुख। नेक्स्ट है घूगी। घूगी जो है उनका वस्त्र है जो वर्षा या सर्दी के बचाव हेतु पहना जाता था। नेक्स्ट है कमीज। कमीज जो है धोती के साथ पहने जाने वाला कुर्ता है कमीज। और धोती जो है कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। तो धोती और कमीज आप जानते ही होंगे, धोती और कमीज। भील जाति के पुरुष तंग धोती पहनते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? देपाड़ा कहते हैं तंग धोती को। तंग धोती को क्या बोलते हैं? देपाड़ा। कमर पर लंगोटी बांधते हैं, उसे क्या बोलते हैं? खोयतू। जो भील जाति के लोग तंग धोती पहनते हैं उसको तो क्या बोलते हैं? देपाड़ा। और कमर पर जो लंगोटी बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं? खोयतू कहते हैं। भीलों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? पोतिया कहलाता है। जो भील जो अपने सिर पर जो भारी मोटा वस्त्र पहनते हैं, ये दिखा रखा है यहाँ पे, तो मोटा वस्त्र बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोतिया। शहरिया पुरुष धोती को पंछा, साफा को खपटा और अंगरखी को सलूका कहते थे। शहरिया पुरुष जो क्या है? धोती को तो पंचा, साफा को खपटा और अंगरखी को सलूका कहते हैं। नेक्स्ट है कमरबंद या फटका। ये कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है जिसमें क्या है? तलवार, कटार और खंजर रखे जाते थे। ये कमर पे बांध रखा है, आप देख सकते हो कि इसमें जो क्या रखते थे? तलवार, कटार, खंजर रखने के लिए क्या है? कमरबंद का प्रयोग करते थे राजा महाराजा। इसको कमर पे बांधते थे। नेक्स्ट है ब्रिजेस या ब्रिजस। पायजामे नुमा वस्त्र है जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता था। पैरों से घुटनों तक है टाइट होता था यहाँ पे। इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे। कौन पहनते थे इसे? पहले ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे ब्रिजेस या ब्रिजेस को। नेक्स्ट है अमोवा, जो खाकी रंग का वस्त्र है जिसे क्या है? शिकारी पहनते थे। अमोवा को क्या है? खाकी रंग का वस्त्र है और इसको कौन? शिकारी पहनते थे। नेक्स्ट है सूतना, जो सर्दी में बच्चों द्वारा पहने जाने वाला पायजामा है जिसको क्या बोलते हैं? सूतना। नेक्स्ट है डोडी, जो पुरुषों का वस्त्र है डोडी। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र देखते हैं अब। नांदना जो है आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है नांदना। कटकी क्या होता है कि अवैध कन्याओं की ओढ़नी कटकी कहलाती है। इसमें छपे अलंकरण को पावली व छपी ओढ़नी को पावलीबाद की ओढ़नी कहते हैं। इसमें जो छपे अलंकरण होते हैं उनको तो क्या बोलते हैं? पावली। और जो छपी ओढ़नी होती है उसको क्या बोलते हैं? पावलीबाद की ओढ़नी कहते हैं। नेक्स्ट है ताराबाद की ओढ़नी। ताराबाद की ओढ़नी वो आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय ओढ़नी है। सबसे लोकप्रिय ओढ़नी कौन सी है? ताराबाद की ओढ़नी। नेक्स्ट है जवाहराबाद की ओढ़नी।
जवारबात की ओढ़नी, उस पर क्या है, जवार के दानों जैसी बिंदियाँ होती है। नेक्स्ट है कैरीबात की ओढ़नी, जो ज़मीन लाल रंग होता है, इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, और बिंदियाँ सफ़ेद व पीले रंग की होती है। इसमें बिंदियाँ कौन सी होती है, सफ़ेद व पीले रंग की बिंदियाँ होती है। नेक्स्ट है लहरबात की ओढ़नी, जो लहरिया आकृति की बनी होती है। लहरबात की ओढ़नी लहरिया आकृति की बनी होती है। नेक्स्ट है जामसाई साड़ी, जो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, जिसमें क्या है, लाल फूल पत्तियों की बेल होती है जामसाई साड़ी के अंतर्गत। नेक्स्ट है कछाबू। कछाबू जो भील जाति की महिलाओं का घाघरा जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, कछाबू कहते हैं, भील जाति की महिलाओं का घाघरा। और उदयपुर के पास भीलों की चुंदड़ी छपती है। ये भी याद रखना कि उदयपुर के पास की भीलों की चुंदड़ी यहाँ पे छपाई होती है उसकी। नेक्स्ट है रेजा, जो शहरी जनजाति की विवाहित महिलाओं का वस्त्र है रेजा। और घाघरा जो है कमर से पैरों तक पहना जाता है, इसका छोटा रूप क्या है, लंगा कहलाता है। घाघरे का छोटा रूप क्या है, लंगा कहलाता है। नेक्स्ट है कुर्ती और कांचली। कुर्ती और कांचली महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से का वस्त्र जिसे महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से का वस्त्र जिसमें कुर्ती बिना बाहों की तो कौन, कुर्ती होती है, और कांचली की बाहें होती है। कांचली की तो क्या, बाहें होती है, और बिना बाहों की कुर्ती होती है। नेक्स्ट है आंगी। बिना बाहों वाली चोली आंगी कहलाती है। जो बिना बाहों वाली उसकी बाहें नहीं होती, वो क्या है, चोली कहलाती है। बिना बाहों वाली चोली क्या, आंगी कहलाती है। जिसके बाहें नहीं होती वो आंगी कहलाती है। दामनी जो होती है, मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी दामनी कहलाती है। तिलका या बुर्का, जो मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है, मुस्लिम महिलाओं के वस्त्र होते हैं तिलका या बुर्का, जो मुस्लिम महिलाएं पहनती है। जिम्मी, फेरे के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटा किनारी युक्त लाल ओढ़नी होती है, जिसमें क्या है, गोटे लगे होते हैं, और मामा द्वारा विवाह पर दी जाती है। तो क्या बोलते हैं, जिम्मी, फेरों के समय देते हैं मामा। साड़ी, नेक्स्ट कौन सा है, साड़ी, जो चोल, निचोल, पट, वसन, दुकुल, चोलसो, चीर, पटोरी, धोरावाली, चुंदड़ी, जो राजस्थान में प्रचलित साड़ियाँ हैं। स्त्रियों के परिधान में कौन सी आती है, जामदानी, किम खाब, टसर, छीट, मसरू, मीरे बादला, नौगरशाही, पारचा, चीक, मोमजामा, ये किसके हैं, साड़ी के प्रकार हैं। स्त्रियों की परिधान है। नेक्स्ट है अंगरखा। भीलों के ऊपरी हिस्से के काले रंग का वस्त्र जो अंगरखा कहलाता है, जिस पर सफ़ेद धागे की कढ़ाई होती है। भीलों के ऊपरी हिस्से के जो काले रंग का वस्त्र है, जिस पर क्या है, सफ़ेद धागे की कढ़ाई होती है। नेक्स्ट है पछेवदा या पछेवड़ा, जो मोटी सूती शाल होती है। सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपर डाले जाने वाले वस्त्र हैं। प्राचीन समय में पुरुष सूती वस्त्र के परिधान पहनते थे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।